गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई थिंक ऑल इज़ वेल। आप सभी अच्छे से होंगे, घर पर होंगे। तो देखिए, अब हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो चुका है और अब हम चैप्टर 5 का पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे, फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी। ओके। हाँ जी, देखिए हमारा चैप्टर 5 का पार्ट 1 है फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी, मीन्स खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना, फिर सेकंड है सिग्निफिकेंस, महत्व के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, मूलभूत संकल्पनाएं कौन कौन सी है खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी की। तो संकल्पनाएं कौन कौन सी हैं, इसमें सबसे पहले आता है फूड साइंस, खाद्य विज्ञान। फूड प्रोसेसिंग मीन्स खाद्य संसाधन, और थर्ड है फूड टेक्नोलॉजी मीन्स खाद्य प्रौद्योगिकी, और फोर्थ है हमारा फूड मैन्युफैक्चरिंग मीन्स खाद्य उत्पादन। ओके। और लास्ट में हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी मीन्स खाद्य संसाधन और प्रौद्योगिकी का विकास कैसे हुआ था। ओके। देखिए, आप ये डायग्राम में देख रहे हैं फूड प्रोसेसिंग मीन्स खाद्य प्रसंस्करण कैसे हो रहा है, कैसे विभिन्न विधियां यूज की जा रही है। देखिए, फूड प्रोसेसिंग मीन्स खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य पदार्थों की जीवन अवधि को बढ़ाने के लिए उन्हें अलग अलग प्रक्रियाओं से गुजारा जाना, जिनमें उनकी सेल्फ लाइफ मीन्स जीवन काल बढ़ने के साथ साथ उनके मूल गुणों को भी लंबे समय तक बनाए रखा जा सके या बनाया जा सके या बढ़ाया जा सके, ऐसी प्रक्रियाएं खाद्य प्रसंस्करण कहलाती हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा। खाद्य प्रसंस्करण मीन्स खाद्य पदार्थों की बेसिकली सेल्फ लाइफ मीन्स जीवन काल को यहाँ पर बढ़ाया जाता है, वो हमारा फूड प्रोसेसिंग है, जो आपने डायग्राम के थ्रू भी अभी देखा है बच्चों। फिर हमारा आता है फूड टेक्नोलॉजी मीन्स खाद्य प्रौद्योगिकी क्या है। क्योंकि देखिए, जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं उससे पहले हमें बेसिक क्या डेफिनेशन है, क्या क्या मीनिंग है उस चैप्टर का, वो जानना जरूरी है। तो फूड प्रोसेसिंग और टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हो आप। अभी मैंने आपको फूड प्रोसेसिंग क्या है वो बताया, अब टेक्नोलॉजी बताऊंगी। टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी का अर्थ यह है कि विज्ञान द्वारा विकसित नई नई तकनीकों का प्रयोग करना और उन तकनीकों का प्रयोग करके खाद्य उत्पादन, गुणवत्ता और भंडारण, संरक्षण एवं सेल्फ लाइफ को बढ़ाना या आसान बनाना, उन्हें ज़्यादा अच्छे तरीके से भोजन को प्रेजेंट करना, उनका उत्पादन, उनकी गुणवत्ता बढ़ाना, उनका भंडारण मीन्स उनका स्टोरेज ठीक से करना, उनका प्रिजर्वेशन करना या उनकी जीवन काल को बढ़ाना ही हमारा उद्देश्य होता है फूड टेक्नोलॉजी का मीन्स प्रौद्योगिकी का। देखिए, अब हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो, ये पहले से ही फूड टेक्नोलॉजी या प्रोसेसिंग आपकी की जा रही है, पहले से ही संरक्षण किया जा रहा है लंबे टाइम से। चलिए हम अब डिटेल में पढ़ते हैं इसका। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री मीन्स परिचय एवं इतिहास फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी का मीन्स खाद्य प्रसंस्करण और फूड प्रोसेसिंग। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत जो है आपका कृषि आधारित रहा है स्टार्टिंग से ही। जब से हरित क्रांति आई है, खाद्य उत्पादन में लगातार वृद्धि होती जा रही है, उत्पादकता बढ़ती जा रही है कृषि के क्षेत्र में। तो उसकी वजह से हमारे पास सामान ज़्यादा है, उसे स्टोर करने के लिए पहले से ही क्रियाएं की जा रही है लंबे टाइम से ही। खाद्य पदार्थ विभिन्न कारणों से संसाधित किए जाते हैं। प्राचीन काल से आप देख रहे हो, फसल कटने पर अनाजों को सुखा लिया जाता है और उसके बाद उसकी सुरक्षा काल बढ़ सके इसके लिए उनको स्टोर करके रख दिया जाता है, सुखा करके उनकी नमी निकाल दी जाती है। प्राचीन काल से ही संसाधन सुपाच्यता और स्वाद सुधारने के लिए किया जा रहा है लंबे टाइम से ही। एग्जाम्पल के लिए अचार, पापड़ और मुरब्बा आप देखते हो, पहले से आपकी दादी हैं या मम्मियाँ या जो भी आपके पहले बुजुर्ग रहे हों, उनको देखिए आप कि वो पहले से ही आम का अचार बनाकर रख लेते हैं, क्योंकि आम हर मौसम में उपलब्ध नहीं हो पाता है। अब गर्मियाँ आ गई, आम आ रहा है, लेकिन सर्दियों में नहीं रहता। लेकिन अचार अगर आप रख लो, इट मीन्स यह एक क्या है, फूड प्रोसेसिंग का माध्यम है जिसके द्वारा हम अचार को, आम को सुरक्षित रख रहे हैं। पापड़ आप मोस्टली किससे बनाते हो, दाल के बना लेते हो, आलू के बना लेते हो। तो जब भी कभी ये सस्ता होता है आलू, तो आपको लगता है कि भी पापड़ बना के रख लिए जाएं या दाल के पापड़, और वो दूसरे मौसम में भी आप यूज़ कर सकते हो, किसी भी मौसम में। ऐसे ही मुरब्बा है, सेब को आप देखते हो कम मिलता है सर्दियों में, गर्मियों में नहीं। लेकिन अगर आप गर्मियों में इसको चाहते हैं खाना, आम को मुरब्बे की फॉर्म में हम खा सकते हैं इसको। तो ये भी एक तरीके से क्या है, संरक्षण का ही एक तरीका है आपका आम का। आगे देखिए, उन्नत परिवहन, संचार और औद्योगिकरण ने ग्राहकों की आवश्यकता को बढ़ा दिया। जैसे जैसे संचार है, परिवहन के साधन बढ़ रहे हैं, औद्योगिकरण हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो जो ग्राहक की यानी कि जो कंज्यूमर है उसकी जो आवश्यकताएं वो बढ़ती जा रही हैं दिन पे दिन।
तो इन सारी चीज़ों ने ही आपका फूड प्रोसेसिंग को जन्म दिया है। देखिए, इसके अलावा अब सुविधाजनक, ताज़े, सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक खाद्यों की मांग भी बढ़ रही है। इसके अलावा आपके पौष्टिक तत्व सुरक्षित रहें, आसानी से ख़राब ना हो, इसके लिए फूड फोर्टिफिकेशन किया जा रहा है। इन सभी ने वैज्ञानिकों को प्रेरित किया है। ये सभी चीज़ें थी जिनकी वजह से वैज्ञानिक प्रेरित हुए थे। वे खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए ऐसी विधि और तकनीकों को विकसित करने लगे, जैसे कि बिस्किट है, ब्रेड है, अचार है, पापड़ है, ये तैयार किए जाने लगे। और अब बड़े पैमाने पर खाद्यों के उत्पादन के लिए नई नई विधियाँ काम में ली जा रही हैं। आगे हम पढ़ेंगे फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस रहा है, क्या महत्व रहा है। देखिए, सबसे पहले तो जीवन शैली में हमारे यहाँ परिवर्तन आए हैं, लाइफ स्टाइल चेंज हुई है बहुत ज़्यादा। अब क्या है, हस्बैंड और वाइफ दोनों वर्किंग हो गए हैं, आवागमन में वृद्धि होने लगी है, लोग इधर से उधर जाने लगे हैं, आयात निर्यात होने लगे हैं बड़े पैमाने पर, वैश्वीकरण हो गया है, ग्लोबलाइजेशन हो गया है, काफ़ी टेक्निक्स आ गई हैं, लोगों ने प्रोग्रेस कर ली है, तो लोगों की मांग भी बढ़ेगी। इन सभी ने विभिन्न उत्पादों की मांग बढ़ा दी है, इन सभी चीज़ों ने, और इससे नई प्रौद्योगिकी की मांग और आवश्यकता बढ़ती जा रही है। सबसे पहले 14 जनवरी 2010 को भारत सरकार ने खाद्य संसाधन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2012 तक 30 बड़े खाद्य संसाधन पार्कों की घोषणा भी की थी। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ा है, तो भारत सरकार ने इन पार्कों की घोषणा की है कि 2012 तक 30 बड़े फूड प्रोसेसिंग पार्क तैयार कर दिए जाएंगे, ये कहा गया था पहले। देखिए, इसके अलावा मुख्य भोजन में अक्सर कुछ पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाती है, तो उन कमियों को दूर करने के लिए फूड फोर्टिफिकेशन किया जाने लगा। और एग्जाम्पल के लिए जैसे आयोडीन युक्त नमक तैयार किया जा रहा है, फोलिक अम्ल युक्त आटा तैयार किया जा रहा है, विटामिन ए युक्त तेल और घी तैयार किया जा रहा है। तो ये सारे फूड प्रोसेसिंग के एग्जाम्पल हैं। और ये कब हुआ, जब आपका फूड प्रोसेसिंग और टेक्नोलॉजी की जैसे जैसे डिमांड कब बढ़ी, जैसे जैसे लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन आ रहा है, या आवागमन में वृद्धि हुई है, वैश्वीकरण हुई है, और पौष्टिक तत्वों की मात्रा को भी बदला गया है। यहाँ पर कैलोरी की मात्रा को कम किया गया है। कैलोरी की मात्रा कम कैसे की जाए, इसके लिए कृत्रिम मिठास डाली गई है खाद्य पदार्थों में, ताकि जो डायबिटीज़ पेशेंट है वो भी आसानी से मीठी चीज़ों का स्वाद ले सके। इसके अलावा आइसक्रीम में वसा की जगह प्रोटीन का प्रयोग किया गया है, क्योंकि वसा की वजह से क्या है, डायबिटीज़ है या फिर बीपी वगैरह बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, तो वसा की जगह प्रोटीन का यूज किया गया है, ताकि वो लोग भी आइसक्रीम का टेस्ट ले सकें। अब आगे हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, मीन्स मूलभूत संकल्पनाएं क्या थी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। तो सबसे पहले फूड साइंस पढ़ेंगे हम, खाद्य विज्ञान, दूसरा फूड प्रोसेसिंग, थर्ड है फूड टेक्नोलॉजी, खाद्य प्रौद्योगिकी, और फोर्थ है हमारा फूड मैन्युफैक्चरिंग मीन्स खाद्य उत्पादन। देखिए, आप डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं बच्चे कि फूड साइंस क्या है। इसमें माइक्रोस्कोप का यूज किया रहा है, प्लस प्रोसेसिंग की जाती है फूड्स पे, ताकि जूस की फॉर्म में आप ले सको डिफरेंट मौसम में। चलिए हम थोड़ा डिटेल में लेते हैं फूड साइंस को। फूड साइंस मीन्स खाद्य विज्ञान। यह एक ऐसा विशेष क्षेत्र है जिसमें आधारभूत विषय जैसे रसायन और भौतिकी, पाक कलाओं, कृषि विज्ञान और सूक्ष्म जीव विज्ञान भी शामिल है। ये सारे विज्ञान इसमें शामिल किए जाते हैं। फूड साइंस के अंतर्गत आधारभूत विषय शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा इसमें फूड टेक्निक्स यूज की जाती हैं, विभिन्न तकनीक यूज की जाती है, जिसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। और इसके अलावा खाद्य की प्रकृति और गुणों को समझने में मदद मिलती है। मीन्स जो खाद्य पदार्थों की प्रकृति है या गुण है, जिसकी वजह से हमें क्या फ़ायदे हैं या क्या नुकसान है किसी चीज़ को खाने से, ये सब हमें फूड साइंस के थ्रू ही हमें नॉलेज हम गेन कर सकते हैं। इसके अलावा चेंजेस ड्यूरिंग स्टोरेज, मीन्स जब हम भंडारण करते हैं, स्टोरेज करते हैं किसी भी चीज़ को, तो क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। एंड रीजन्स ऑफ डिस्ट्रॉइंग फूड आइटम्स, खाद्य पदार्थों को नष्ट होने के कौन कौन से कारण हैं, ये सब हम फूड साइंस में पढ़ते हैं। और हम खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रख सकते हैं, जब हमें रीज़न पता रहेंगे किसी भी चीज़ को ख़राब होने से, तो हम बचा भी सकते हैं। फूड साइंस के थ्रू ही इसकी नॉलेज हमें मिलती है। अब हम पढ़ेंगे फूड प्रोसेसिंग मीन्स खाद्य संसाधन। देखिए, ये डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं किस तरह से विभिन्न टेक्निक्स यूज की जाती हैं भोजन पर। विभिन्न तकनीकों का यहाँ पर यूज किया जाता है। कच्ची सामग्री को तैयार उत्पादों में बदला जाता है, यानी कि जो भी कच्ची सामग्री है उसके थ्रू तैयार उत्पादन किया जाता है, किसी भी चीज़ को बनाया जाता है नया। इसके अलावा सुरक्षा काल को बढ़ाया जाता है फूड प्रोसेसिंग के अंडर में, और जो भी खाद्य उत्पादन है उन्हें आकर्षक और बिक्री योग्य बनाया जाता है।
ताकि ग्राहकों की संतुष्टि मिल सके। तो ये आप फूड प्रोसेसिंग में पढ़ते हैं। बेसिक एम क्या है फूड प्रोसेसिंग का? मीन्स विभिन्न विधियों का और तकनीकों का यूज़ करते हुए कच्ची सामग्री को तैयार उत्पादन में बदलना होता है, सुरक्षा काल को बढ़ाना होता है और आकर्षक बनाना होता है किसी भी खाद्य पदार्थों को, ताकि ग्राहकों की संतुष्टि मिल सके। ये फूड टेक्नोलॉजी, खाद्य प्रौद्योगिकी को आप इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर डिफरेंट टेक्निक्स यूज की जा रही हैं प्रौद्योगिकी में। अब थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिए फूड टेक्नोलॉजी में बेसिकली होता क्या है। वैज्ञानिक अनुप्रयोग के साथ साथ सामाजिक आर्थिक ज्ञान का प्रयोग किया जाता है। मीन्स यहाँ पर साइंटिफिकली वे में प्रयोग किए जाते हैं और उसके साथ साथ सामाजिक और आर्थिक ज्ञान का भी हमें पता होना चाहिए। इसके साथ साथ उत्पाद के कानूनी नियमों का व्यवहारिक रूप से हम उपयोग करते हैं। मीन्स जो भी हमारा फूड प्रोडक्शन हो रहा है उसमें जो भी आपके लॉज वगैरह हैं, जो भी कानूनी नियम हैं, वो भी हम व्यवहारिक उपयोग में लाते हैं और फिर उसके बाद फूड प्रोसेसिंग या फूड टेक्नोलॉजी की जाती है। इसके अलावा हम सुविधाजनक खाद्य पदार्थों का यहाँ पर चयन करते हैं, फिर खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करना और उनको प्रयोग में लाते हैं, फिर उसके बाद उनका भंडारण, संरक्षण, संसाधन, पैक करने के कौशलों का विकसित करते हैं यहाँ पर। और फाइनली हम कह सकते हैं कि खाद्य विज्ञान और खाद्य अभियांत्रिकी का प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर जो फूड इंजीनियरिंग है उसका भी प्रयोग किया जाता है और फूड साइंस का भी। उसके बाद फाइनली आपका फूड टेक्नोलॉजी यानी कि खाद्य प्रौद्योगिकी आपका काम करता है, ये सारी चीज़ें प्रयोग में लाता है। जैसे कि विभिन्न अभी बताया था साइंटिफिक जो एक्सपेरिमेंट होते हैं या लॉज वगैरह जो भी हैं, फूड के जो नियम वगैरह होते हैं उनको व्यवहार में लाएंगे और उसके अलावा उनको सुविधाजनक खाद्य पदार्थों का हम चयन करेंगे और खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करेंगे, उनका उपयोग में लाएंगे, भंडारण करेंगे, संरक्षण करेंगे और बाद में हम फूड साइंस एंड इंजीनियरिंग का प्रयोग करते हुए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। ये प्रोसेस आगे चलती है। दैट्स इट। हमारा जो फोर्थ मूलभूत संकल्पनाओं में था वो था हमारा फूड मैन्युफैक्चरिंग, खाद्य उत्पादन। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बिस्किट्स की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है और उसके ऊपर जैम वगैरह लगाया जा रहा है। ओके, देखिए थोड़ा आगे और पढ़ लेते हैं। फूड मैन्युफैक्चरिंग क्या है, खाद्य उत्पादन क्या है? जनसंख्या की विभिन्न मांगों को पूरा करना और दूसरा है खाद्य प्रौद्योगिकी के सिद्धांतों का प्रयोग करना। मीन्स जो भी डिमांड है हमारी जनसंख्या की उनको हम पूरा करते हैं और जो भी हमारी फूड टेक्नोलॉजी के सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, जो कि हमने अभी अभी पढ़े थे, उनका भी प्रयोग में लाते हैं और उसके बाद फाइनली खाद्य उत्पादन हो जाता है, फूड मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। अब हम आगे पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी। मीन्स खाद्य संसाधन और प्रौद्योगिकी का विकास कैसे हुआ था। देखिए कई दशकों से प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शोध किए जा रहे हैं, यानी कि रिसर्च किया जा रहा है। यहाँ पर वर्ष 1810 में निकोलस एपर्ट द्वारा सबसे पहले खाद्य पदार्थों को डिब्बे में बंद करने की प्रक्रिया को विकसित किया गया था। फिर 1864 में लुई पास्चर द्वारा अंगूरी शराब के खराब होने पर शोध किया था, यानी कि जब अंगूरी शराब खराब होने पर उस पर शोध किया गया था और उसके बाद वैज्ञानिक आधार देने का प्रारंभिक प्रयास यहीं से किया गया था। आगे हम पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त पास्चर ने अल्कोहल, सिरका, अंगूरी शराब और बियर के अतिरिक्त दूध को खट्टा होने पर भी शोध किया था। भाई दूध खट्टा हो रहा है, क्या रीजन रहे हैं, या अंगूरी शराब खराब हो रही है, तो उस पर क्या एक्सपेरिमेंट करके हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, कोई उत्पादन कर सकते हैं, खाद्य उत्पादन कर सकते हैं। इसके अलावा जीवों को नष्ट करने के लिए पाश्चुरीकरण प्रक्रिया को विकसित किया गया था। मीन्स जो आपका ये थे लुई पास्चर थे, उन्हीं के नाम से पाश्चुरीकरण प्रक्रिया का नाम रखा गया है। इसमें क्या होता है, किसी भी खाद्य पदार्थों को एक टेम्परेचर पर गर्म कर दिया जाता है, फिर उसके बाद थोड़े टाइम के लिए गर्म करके और फिर उसको ठंडा करने के लिए रख दिया जाता है और इस तरह से हम उसका संरक्षण कर सकते हैं खाद्य पदार्थों का। तो ये प्रक्रिया आपकी पाश्चुरीकरण प्रक्रिया कहलाई थी। इसके अलावा खाद्य प्रौद्योगिकियों के विकास में कुछ योगदान भी देखा गया था। देखिए कुछ वजह थी जिसकी वजह से खाद्य प्रौद्योगिकी का विकास हुआ था, उसमें योगदान रहा था, कुछ चीज़ों का कुछ फैक्टर थे जिनकी वजह से फूड टेक्नोलॉजी का विकास हुआ था या डेवलपमेंट हुआ था। सबसे पहले विश्व युद्ध, जब ये सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उस टाइम में बहुत ही अधिक मात्रा में खाने की ज़रूरत पड़ी थी हमें, तो खाना कैसे पहुँचाया जाए, तो उसके लिए फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। उसके द्वारा ही अधिक लोगों को कम टाइम में खाना उपलब्ध कराया गया था। इसके अलावा अंतरिक्ष में खोज के लिए लोग जा रहे थे तो उन्हें भी खाने की ज़रूरत पड़ी थी,
तो तब फूड टेक्नोलॉजी हमारी काम आई थी उस टाइम में भी। इसके अलावा उपभोक्ता द्वारा विभिन्न उत्पादों की मांग बढ़ती जा रही है। इसके अलावा 20वीं सदी में कामकाजी जो महिलाएं हैं उनके पास टाइम कम है, लेकिन भोजन की रिक्वायरमेंट पूरी है, जितने भी फैमिली मेम्बर हैं उनको खाने के लिए चाहिए, तो वो खाना ईजिली अवेलेबल कैसे कराया गया था? फूड टेक्नोलॉजी के द्वारा ही। क्योंकि क्या होता है कि वो पूरे टाइम तक घर में अवेलेबल नहीं रहती हैं, तो उनके एब्सेंस में हम फूड प्रोसेस जो भी आइटम है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ पोषण संबंधी मुद्दे सामने आए थे, मीन्स जैसे आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था माल न्यूट्रिशन के बारे में, तो पोषण संबंधी जो समस्या आई थी उन्हें दूर करने के लिए भी फूड टेक्नोलॉजी का खूब योगदान रहा है। इसके अलावा भोजन की रुचियों में बदलाव आया था, लोगों के मौसमी खाद्यों के लिए मांग बढ़ गई थी। मीन्स लोग चाह रहे थे कि हर मौसम में हर तरह के फल और सब्जियां मिल सके, तो यहाँ पर इसका काफ़ी योगदान देखा गया है। 20वीं सदी में खाद्य प्रौद्योगिकीविदों ने लोगों के स्वास्थ्य और आवश्यकताओं के अनुरूप खाद्य पदार्थों का उत्पादन किया था। तो क्या हुआ था इस 21वीं शताब्दी में, 21st सेंचुरी में जो भी फूड टेक्नोलॉजिस्ट थे उन्होंने स्वास्थ्य और आवश्यकताओं के अनुरूप खाद्य पदार्थों का उत्पादन किया। देखिए लास्ट में हम यही कह सकते हैं कि फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। ओके, आज की जो चेंजेस हो गए हैं लाइफ में उन सबको देखते हुए तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि फूड प्रोसेसिंग और टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है बच्चे, ये आपका चैप्टर 5 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे पार्ट 2 के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।